गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द दास तेरे दी बेनती का हिंदी भावार्थ। दास तेरे दी बेनती। हे प्रभु, आपके दास की यही विनती है कि मेरे हृदय में आत्मिक ज्ञान और नाम का प्रकाश कर दीजिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे अंदर के दोष, विकार, अहंकार और बुराइयां नष्ट हो जाएं। हे सर्वव्यापक प्रभु, आप सभी गुणों के खजाने हैं। मुझे आपके पवित्र चरणों का ही सहारा प्राप्त रहे। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं आपका नाम स्मरण करता रहूं, आपकी महिमा गाता रहूं और आपकी भक्ति में लगा रहूं। हे प्रभु, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सच्चे संबंधी और मित्र हैं। आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस प्रभु की महिमा मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देती है, उसकी शरण में रहना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, इस प्यारे शब्द में एक बहुत ही सुंदर और विनम्र अरदास है। संगत प्रभु से कोई दुनियावी वस्तु नहीं मांगती, बल्कि बड़ी नम्रता से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे हृदय में अपने नाम का प्रकाश कर दीजिए। मेरे अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और अन्य विकार हैं, उनका नाश आपकी कृपा से हो जाए। संगत आगे कहती है कि हे प्रभु, आप ही सारे गुणों के खजाने हैं। मुझे आपके चरण कमलों का ही सहारा प्राप्त रहे। मेरी जिंदगी का हर एक सांस आपके नाम के सिमरन और आपकी महिमा के कीर्तन में बीते। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मेरी जिह्वा पर आपका नाम और मेरे हृदय में आपकी याद बसी रहे। फिर बड़ी प्रेम भरी भावना से कहा गया है कि हे प्रभु, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे सच्चे सखा और संबंधी हैं। संसार के रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु का साथ कभी नहीं छूटता। वे हर समय हमारे अंग संग रहते हैं और हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनते हैं। गुरु साहिब हमें यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रभु की महिमा मनुष्य के जीवन को पवित्र कर देती है, उसकी शरण में रहना ही वास्तविक सुख और सबसे बड़ा धन है। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द का भाव यह है कि हमें प्रभु के सामने केवल सांसारिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि यह अरदास करनी चाहिए कि हे मालिक, मेरे मन में अपने नाम का प्रकाश कर दीजिए, मेरे अंदर के विकारों को दूर कर दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा प्रत्येक सांस आपके सिमरन और आपकी भक्ति में व्यतीत हो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुपा की कृपा का सिर्फ कुछ शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। हमारे गुरुपा हर पल हर क्षण अपनी संगत की इतनी केयर करते हैं जिसके लिए जितना शुक्राना किया जाए कम है। संगत जी, मैं गुरुपा से अक्टूबर 2024 में जुड़ी। शुक्राना मेरे परम पिता मुझे अपनी संगत बनाने का। पता नहीं संगत जी, शादी के बाद से मेरे साथ क्या हो रहा था कि काम तो अच्छे से स्टार्ट हो जाता, लेकिन एंड होते होते वो काम पूरा ही नहीं होता। चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं उसको बचाने की कि वो अटक ही जाता, लेकिन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता। जबकि सब बोल रहे होते कि इतनी मेहनत कर रही हो तो 100 क्या 200% पूरा होगा। जी जान लगा देती, लेकिन कुछ न कुछ बवाल कट जाता और 85% काम होने के बाद वो अटक ही जाता। फिर उसको छोड़कर दूसरा काम स्टार्ट करती, वो भी ऐसे ही होता। सब कहते हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, लेकिन पूंछ पूरे हाथी को फिर से खींच लेती। जबकि शादी के पहले ऐसा नहीं था। कोई भी काम स्टार्ट करती तो 100% पूरा होता, वो भी टाइम से पहले या टाइम पर। और शादी के बाद जहां भी हम दोनों पति पत्नी हाथ डालते वहां पैसा भी जाता और काम भी एंड होते होते डूब जाता। पूरी मेहनत करवा कर और ये चीजें रिपीटेडली होती। बहुत डर चुके थे हम दोनों ही कोई भी काम स्टार्ट करने में। कभी भी साथ बैठकर कुछ प्लानिंग करते तो ऐसा लगता कि कोई सुन रहा है, और जितनी मेहनत से उस काम को स्टेप बाय स्टेप करते, लगता उससे डबल फोर्स से कोई जुटा है उस काम को रोकने के लिए। संगत जी, मेरा तो शादी के बाद किसी से कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही कोई दोस्त, ना मायके में कुछ बताती, ना ही ससुराल में। ये आदत मेरी शुरू से थी। फिर कौन मेरे पीछे पड़ गया समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं कभी किसी से लड़ती भी नहीं थी कि कोई मुझसे बदला ले। गुरुपा ने बाद में बताया कि लोगों को मेरे अच्छे होने से प्रॉब्लम थी, जिससे वो मुझसे और मेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ से चिढ़ते थे। कितना भी कुछ हो जाए, मैं खुद ही मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुटी रहती और किसी से हेल्प नहीं मांगती थी। उससे मेरे ससुराल वालों को दिक्कत थी। मेरे हस्बैंड जो सामने से सीधे नजर आते थे, वो भी अपनी और मेरी सारी बातें बाहर वालों और मेरे ससुराल वालों को बताते थे, जो मुझे अब दिख रहा था गुरुपा से जुड़ने के बाद। संगत जी, मेरे पति अंकल से सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे उठने बैठने खाने पीने फ्यूचर प्लानिंग की, ये लोग मेरे सारे काम एक एक करके बांधते जा रहे थे। बहुत बार मैंने पति अंकल को पूछा कि आप किसी को कुछ बताते हो, तो साफ मना कर देते। मेरी साइड से कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती थी, लेकिन हस्बैंड अंकल डेली का अपडेट देते थे। झूठ। अब सास ससुर के साथ रहने पर मुझे पता चला, गुरु जी की कृपा से नुकसान सिर्फ मेरा नहीं हो रहा था, हमारे घर का हो रहा था, हमारे पैसों का हो रहा था, और होता रहता अगर गुरुपा न मिले होते। लेकिन पता नहीं कौन सा पर्दा मेरे पति अंकल की आंखों पर पड़ गया था, या कौन सा वशीकरण था कि वो आज तक भी वही बेवकूफ़ी कर रहे थे। अब संगत जी, जो काम मैं पति अंकल को बिना बताए करती हूँ वो पूरा हो जाता है मेरे प्यारे गुरुपा की मेहर से। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का हाथ जोड़कर लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना करना चाहूंगी। मेरी पीएचडी जो इतने सालों से रुकी हुई थी, उसको एक झटके में निकलवा देने के लिए। थीसिस कब से सबमिट हो चुकी थी, लेकिन वाइवा का कॉल नहीं आ रहा था। बार बार रिसर्च सेल के चक्कर काट रही थी। कोई ना कोई करेक्शन बता देते या फिर बोलते एग्जामिनर डेट नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले गुरुपा ने सपने में मेरी थीसिस दिखाई और बोला, तैयारी शुरू कर पुत्र। मैं समझ गई संगत जी, और वाईवाई की प्रिपरेशन शुरू कर दी। 2 दिन बाद गाइड का कॉल आया कि फाइनल वाईवाई की डेट डिसाइड हो गई है, एग्जामिनर आ रहे हैं, वो भी आईआईटी से। मेरे प्यारे गुरुपा की मेहर थी ये संगत जी, डेट तो आ गई, बट फिर डर लगना शुरू हो गया कि क्या होगा वाइवा में, बेइज्जती तो नहीं होगी, इतने लोग बैठेंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जुटी हुई थी मेहनत में, लेकिन काफी नर्वस भी थी। तभी गुरुपा ने टेलीपैथी दी, सब सही हो जाना है, कुछ एग्जामिनर बोले तो ज्यादा बोली ना, मैं सब संभाल लूंगा। उसके बाद तो संगत जी सारी प्रिपरेशन, इवन मेरी ड्रेस, डॉक्यूमेंट सब गुरुपा ने रेडी करवा दिया। बस एक ही चीज गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि आंटी ज्यादा बोली ना, जो बिल्कुल सही निकला। होता क्या था संगत जी कि मैं शुरू से ही सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेती और फिर ओवर एक्सप्लेन कर देती, जिससे लोगों को लगता कि मैं ओवर स्मार्ट बन रही हूँ, और फिर सामने वाले से मेरी बहस हो जाती और वो मेरा काम अटका देता। यही मेरे साथ ऑफिस में भी होता और मुझे समझ नहीं आता था।
एग्जामिनर आईआईटी से थे। एक दो पॉइंट्स को लेकर थोड़ा मामला उलझा, फिर गुरुपा की बात याद करके मैं चुप रह गई और मेरी पीएचडी क्लियर हो गई, वो भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट और बेइज्जती के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, जितने बंधन मेरे ऊपर किए गए थे, आप मेरे सारे अटके काम एक एक करके खोलते जा रहे हैं गुरुपा। उसका अनंत कोटि शुक्राना मेरे परमपिता। संगत जी, मेरी अपनी जैसी सीधी संगत जो शुरू शुरू में शादी करके आती है लाखों अरमान लेकर और पति और ससुराल वालों पर न्योछावर हो जाती है, वो बेशक डेडिकेशन रखे लेकिन अपनी आंखें खुली रखे, अपने दिनचर्या और प्राइवेट बातें किसी को ना बताए, नहीं तो मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। मेरी सास और ननंद ने मीठी मीठी बातें करके मेरे सारे सामान, सारे कपड़े, गहने सब अपने अंडर ले लिए। मेरा पूरा घर, किचन सब उनके हिसाब से। फिर शुरू किया मेरे कपड़े चोरी करके तंत्र मंत्र, बालों पर तंत्र, खाने पीने के सामान में कुछ मिलाना, बाद में मेरे बीमार पड़ने पर सहानुभूति जताना। आप सोच रहे होंगे इतना पढ़ा लिखा होने पर भी मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। मुझे भी ये सब बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन संगत जी, गुरुपा ने सारा कुछ मेरी आंखों के सामने लाकर रख दिया। इतना तक कि मेरी वुडू डॉल तक मुझे खुली आंखों से दिखाई। कुछ गंदे लोग जब पढ़ाई लिखाई तर्क वितर्क करने में कामयाब नहीं हो पाते, फिर सामने वाले को अपने इशारों पर नचाने और कंट्रोल करने के लिए, उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए तंत्र विद्या सीखकर या तांत्रिकों के पास जाकर पैसे देते हैं और ये घटिया कार्य किए जाते हैं। आपके कपड़ों या फोटो पर या आपके बालों या नाखून से जो मेरे साथ हुआ, धीरे धीरे करके पूरा शरीर जो एकदम स्वस्थ था बीमारियों का घर बन गया। बाल जो इतने हेल्दी और शाइन करते थे, उसमें गुच्छे बनने लगे और झड़ने लगे। रात में मैक्सिमम अटैक किए जाते, आधी रात में लगता कोई पिन चुभा रहा है, कभी गर्दन पर कभी पैरों पर। टेस्ट कराओ तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। गुरुपा ने धीरे धीरे मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए रास्ते बनाए, डांटा भी कि अपने कपड़े डेली वॉश करूं, चाहे कुछ देर ही पहने क्यों ना हो, क्योंकि वो लोग मेरे पसीने वाले कपड़े उठा लेते थे। बालों को उठाकर सही से इकट्ठा करके डस्टबिन में व्रैप करके फेंकने को बोला। खाना बनाते ही पूरे खाने और पीने की चीजों में गुरुपा का जल प्रसाद डाल देती। हनुमान चालीसा, काली चालीसा का पाठ स्पेशली दिन में 12 से 3 बजे के बीच या फिर रात में भी सेम टाइम जब मुझ पर अटैक होते, तो गुरुपा मुझसे कई कई बार ये पाठ कराते। बेटे की रक्षा के लिए जपजी साहिब का पाठ, आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुपा ने ये सब करवाकर मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब किसी काली क्रिया का असर मुझ पर होना बंद हो गया था। जब भी ये लोग काली क्रिया प्लान कर रहे होते या करते, तो गुरुपा एडवांस में ही बताकर उपाय करवा देते और फाइनली गुरुपा ने मुझे इन गंदे लोगों के चंगुल से छुड़ा लिया, जो सामने अपने बनने का नाटक करते और पीठ पीछे उल्टे काम। मुझे नहीं पता संगत जी कौन कौन इसमें शामिल है, लेकिन भरोसा है कि गुरुपा उनको देख लेंगे। जब मेरे ऊपर असर होना बंद हो गया तो इन लोगों ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, उसके ऊपर अटैक कराने लगे। संगत जी, मैंने अपने बेटे को अच्छे से समझा दिया था कि इन लोगों के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन मैं जॉब करती हूँ संगत जी, तो पूरा दिन वो लोग घर में ही रहते हैं, कब क्या करते हैं पता नहीं। एक दिन तो संगत जी, बेटा जहां सोता है उसके नीचे का मैट्रेस हटाया तो वहां 2 ग्लव्स का सेट अच्छे से जमा कर रखा हुआ था, वो भी वुलन ग्लव्स, और वो डेली रात को उठकर चिल्लाता था। मुझे डाउट हुआ तो मैंने उठकर देखा, कोई तो था जो मेरे रूम में मेरी एब्सेंस में ये सब कर रहा था। फिर गुरुपा का स्वरूप उसके पिलो के नीचे जब से रखकर गुरुपा और काली माँ का मंत्र जाप करके सोने लगी, तो उसका रात में उठ उठकर जागना और चिल्लाना बंद हो गया। करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने बताया कि ये तेरा बेटा नहीं मेरा बेटा है, तो इसकी इतनी चिंता मत किया कर। संगत जी, मैं इन लोगों के कंट्रोल में नहीं आ रही थी और पता था कि मेरी जान मेरे बेटे में बसती है, तो बस इसके पीछे पड़ गए मुझे परेशान करने के लिए। ऐसी क्रिया की उस पर कि वो बहुत एग्रेसिव हो गया, जबकि वो बहुत प्यारा और सीधा साधा था। हद तो तब हो गई जब उसने खेलते टाइम अपने ही बेस्ट फ्रेंड को अपने नेल से खरोंचे मारी और उसके घर वाले हमारे घर लड़ने आ गए। उस दिन तो संगत जी, मैं गुरुपा के आगे बहुत रोई कि मेरा इतना प्यारा बच्चा कैसा हो गया है, आपने तो बोला था मैं संभाल लूंगा सब, तो गुरुपा ये क्या हुआ। तब गुरुपा ने बताया संगत जी कि उसकी फोटो का इस्तेमाल करके उस पर ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है, जिससे वो बिगड़ता जा रहा है और मेरे खिलाफ होता जा रहा है। फिर गुरुपा ने बोला कि उसकी एक फोटो निकालकर चंदन तिलक लगाकर मेरे स्वरूप के आगे रख दे, तो उसकी फोटो पर किया ब्लैक मैजिक हट जाएगा।
मैंने वही किया संगत जी, और उसका असर भी दिखाई दिया। वो अब मुझसे सॉफ्टली बात कर रहा था, वरना तो बहुत तेज चिल्लाता और गुस्सा करता था। बीच बीच में थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन जल प्रसाद पिलाकर मंत्र जाप करने से उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुरुपा की कृपा से संगत जी उसका नेचर चेंज हो रहा है। शुक्राना 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 मेरे परम पिता। संगत जी लास्ट ईयर इन्हीं सब क्रियाओं के चलते मेरे बेटे को फेस पैरालिसिस हो गया था, जो गुरुपा की मेहर से ठीक हो गया था। अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। 2-3 दिन पहले बेटे का फेस थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा था, तो मैं डर गई और गुरुपा से अरदास की, बेटे की रक्षा की। फिर जब शाम को मंत्र जाप कर रही थी तो गुरुपा का स्वरूप देखा। उनका हाफ फेस ब्लैक हो गया था। तभी फोन में मैसेज देखा गुरुपा का, बेटे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अनंत कोटि शुक्राना परम पिता अपने बेटे की रक्षा करने के लिए। गुरुपा मेरे पति अंकल की भी आप रक्षा कर रहे हैं, उसका शुक्राना परम पिता। संगत जी ब्लैक मैजिक ने जिस तरह मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी थी, गुरुपा न होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। संगत जी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जितनी भी ब्लैक मैजिक को लेकर इन्फॉर्मेशन और मंत्र हैं, वो सब रिमूव और बैन होनी चाहिए, ताकि इसका गलत उपयोग ना हो और तंत्र का इस्तेमाल करने वाले तांत्रिकों को सजा मिलनी चाहिए, जो पैसों के लिए मासूम लोगों पर प्रोजेक्शन करवाते हैं। ये भी एक बड़ा फील्ड है संगत जी, जो आजकल काफी चल रहा है, क्योंकि जिनको सामने से वार नहीं करना होता, वो ये सब करके अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं। बदला भी पूरा और पता भी नहीं चलता कौन करवा रहा है। हादसा होने पर खुश होकर सहानुभूति जताने चले आते हैं ऐसे लोग, ये देखने कि तंत्र मंत्र ने सही काम किया है या नहीं, और फिर मोटिवेट होकर अगले प्रहार की तैयारी। संगत जी ये काम अमावस्या या दिन और रात के कुछ प्रहर में किया जाता है, जब नेगेटिव एनर्जी सक्रिय होती हैं, तो उस टाइम पर मंत्र जाप और गुरुपा का ध्यान सिमरन जरूर करना चाहिए। हर अमावस्या पर मेरे सास ससुर का रात्रि जागरण होता है, जो मुझे अब समझ आता है, और उस दिन गुरुपा मुझे रात भर जगाकर मंत्र जाप करवा देते हैं, पहले ही अलर्ट कर देते हैं। जिसका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है मेरे प्यारे गुरुपा। जब ये लोग देखते कि कोई असर नहीं हो रहा इस पर, तो और बड़े से बड़ा तंत्र कराते, और मेरे गुरुपा मुझे बचाने के लिए हनुमान बाबा और काली माँ के मंदिर में सेवा दे देते। मैं समझ जाती कि गुरुपा मुझे कैसे कैसे बचा रहे हैं। आज जिंदा हूँ, सर उठाकर जी रही हूँ, सुरक्षित हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे परमपिता अपने गुरुपा की वजह से। पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे प्यारे गुरुपा का लाड प्यार एक तरफ। सोचने की देर नहीं कि इच्छा पूरी। अच्छा खाना, अच्छी लाइफ और गुरुपा का साथ, और क्या चाहिए संगत जी। गुरुपा ऐसे ही अपनी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मुझे हर पल हर क्षण आपका साथ चाहिए गुरुपा। प्लीज कभी नाराज मत होइएगा अपनी बेटी से। आपके साथ के आगे हर सुख बेकार है। हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुपा। जिस दिन से गुरुपा से जुड़ी, उसी दिन से माँ काली ने भी अपने संरक्षण में ले लिया। मेरी माँ, मेरी महाकाली ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। धन्य हो गई मैं माँ, इतनी कृपा करने का अपने बुद्धू बेटी पर। बाबा महाकाल और मेरी महाकाली अनंत कोटि शुक्राना। माँ बाबा अपनी कृपा ऐसे ही अपनी बेटी पर बनाए रखिएगा। कोई भी गलती हो तो सजा दे दीजिएगा, लेकिन साथ नहीं छोड़िएगा। संगत जी कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो प्लीज क्षमा करिएगा। हमारे गुरुपा इसी तरह सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी गुरु रूप साध संगत जी। मैं गुरु जी महाराज की ब्लेस्ड बेटी आज गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन शेयर करती हूँ, और आप सभी से यह निवेदन है कि मेरी गलतियों को माफ करिएगा प्लीज। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के ब्लेस्ड और पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आज 19 जून है, मीन्स कि 1 + 9 + 6 = 25 और 2 + 5 = 7। आज भी गुरुपा ने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजा है और सत्संग लिखवाने का मौका दिया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, इस अनमोल ब्लेसिंग के लिए। तो सोनू अंकल जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि पावन शिव पुराण का पाठ सुनवाया आपने, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने संगत के रूप में और आपकी दिव्य वाणी से यह पाठ सुना। शुक्राना आपका भी और सर्वोपरि गुरु जी महाराज का, हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हम पापी लोग भी धन्य हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाखों करोड़ों की भीड़ से ढूंढ निकालने के लिए और इस संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। और सोनू अंकल जी, आपने शिव पुराण के पावन संपूर्ण पर जो हवन किया और हम सारी संगत परिवार को लाइव दर्शन करवाए, हमें यही महसूस हो रहा था कि हम स्वयं वहां पर बैठे हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने सोनू अंकल के परिवारजनों को और सारे संगत परिवार के फैमिली मेंबर्स को ब्लेस कर दिया। यह सब कार्य करके गुरुपास शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड जी को भी लाइव दर्शन करवाए इस हवन कुंड के। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे घर पे जो बच्चा है, अटेंडेंट है हस्बैंड का, तो वह कभी दोपहर को अपने घर नहीं जाता, न कभी गया। रेंट पे लिया है उसने रूम। उसकी वाइफ और 10-11 महीने की बेटी है उसकी यहाँ। तो सोनू अंकल जी, मेरे को उस दिन यह लड़का बोलता, मैं आज दोपहर में घर जाना है। तो संगत जी, और दूसरी बात कि उस दिन गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि हस्बैंड जी भी लंच के बाद सोए नहीं। तो हम दोनों बैठे हुए थे तो मेरे जेठ जी आए। उन्होंने लेमन कलर का कुर्ता पायजामा और पीली पगड़ी बांधी हुई थी। तो साहब को देखने के बाद साथ वाले एसी रूम में लेटे और 4 बजे तक सो गए। तो बीच में ही 3 बजे का सत्संग शुरू हुआ और उनको गुरुजी महाराज ने गहरी नींद सुलाया दूसरे रूम में। तो संगत जी, मैं हस्बैंड के बेड के पास खड़ी हो गई। तो आप विश्वास करना कि 3:40 तक मैंने हस्बैंड को फोन सामने रख के लाइव हवन के दर्शन करवाए। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की बेअंत रहमो करम से पॉसिबल हो पाया। और भैया जी, आप विश्वास करना कि जितनी देर मैंने फोन सामने रखा, हस्बैंड फोन पे ही देखते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अदरवाइज कनाडा से बेटा वीडियो कॉल करता है तो बस एक आधी बार उसको देखेंगे और बस फिर छत की तरफ ही देखते रहते हैं। लेकिन उस दिन, हवन वाले दिन, मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि दीपक को भी बाय चांस घर भेजा, जेठ जी आए, उनको भी सुला दिया और कितनी देर तक हस्बैंड जी को फोन पे दर्शन दिए, जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर से लेकर आज तक पॉसिबल ही नहीं हो पाया था। वो आपने किया गुरुपा, और आराम से देखते रहे यह फोन की तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसा माहौल बनाने के लिए घर पे और मेरे हस्बैंड जी के कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कैसे कैसे वक्त और हालात बनाते हो अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। तो सोनू अंकल जी, जब आपने लिस्ट निकाली और संगत परिवार के नाम बोलने शुरू किए तो दीपक वापस आ गया घर से होके और मैं बेटी के रूम में चली गई और उसके बाद उधर ही बैठकर बाकी का सत्संग मीन्स की हवन के दर्शन करती रही। जब 4 बजे भैया जी आपने लाइव बंद किया कि पंडित जी बोल रहे हैं कि आप अपना ध्यान बस हवन में लगाओ, उस वक्त मैं जैसे ही उठ के बाहर आती हूँ तो भैया जी, मेरे जेठ जी एसी और फैन बन के रूम से लॉबी में आ रहे थे। जय गुरु जी। मेरा दिन बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे सोनू भैया देने के लिए जो कि हमारे पूरे संगत परिवार के लिए मसीहा जैसे हैं। उनको हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ देना गुरुपा। संगत जी, कल थर्सडे को गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस था और मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए सत्संग भी किया 5:30 से 6:30 बजे तक 1 आवर का। प्लेलिस्ट लगाई और बस पूरा 1 घंटा, वो भी अपना अमृत वेला संभालने के बाद फिर लास्ट में उठकर 7 बजे के करीब मैं गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकने के लिए गई। वहां से भी थोड़ा लंगर मिला था इनके लिए, तो घर आके इनको भी मुंह लगवाया थोड़ा सा लंगर प्रसाद। जय गुरु जी। और पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया कल मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे को 2 बार गुरु जी महाराज के सत्संग में यह सुनवाया गया कि मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। अगर इंसान भूल जाए, मन्नत पूरी नहीं हो पाए तो उसका असर उल्टा पड़ जाता है। तो संगत जी, मेरे भी हस्बैंड जी को जब प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी दिसंबर 2024 में, तो मैंने भी एक मन्नत मांगी थी कि नेक्स्ट दिसंबर तक मैं पाठ करवाऊंगी, अखंड पाठ घर पे। तब तक मैं भी, बेटा भी एक चक्कर लगाएगा, क्योंकि 2022 दिसंबर में बच्चा घर से कनाडा पहली बार गया था। तो यही बोलता था कि माँ, दिसंबर 2025 में 3 साल हो जाएंगे तो पूरी कोशिश करूंगा घर आने की। तो सोनू भैया जी, वही बात माइंड में रखी थी मैंने कि दिसंबर 2025 में जरूर पाठ करवाएंगे घर पे। तो सितंबर अक्टूबर 2025 में ही यह इतने बीमार पड़ गए
कि पार्किंसन और अल्जाइमर दोनों ने इतना घेर लिया इनको कि हमें हर उम्मीद खत्म होती दिख रही थी उस टाइम। और 5 अक्टूबर को इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। पूरी फैमिली मानो हिल सी गई थी। बस इमरजेंसी में ही परिवार वालों ने बेटे को बुलाया कि आप आ जाओ, क्योंकि इनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन बेटा आया, पापा को लुधियाना ले गया और वहां जाके इन्होंने थोड़ा रिस्पांस देना शुरू किया। तो संगत जी, उसके बाद आप सभी संगत परिवार के साझा मंत्र जाप और गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि हुई और अब यह काफी इम्प्रूव कर गए हैं। बेटा भी जनवरी में घर से वापस कनाडा चला गया था, लेकिन मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि दिसंबर 2025 में अखंड पाठ करवा सकती। तो इसके लिए मैंने अपने एक सत्संग में गुरुजी महाराज से कान पकड़कर माफी मांगी थी कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि यह ठीक नहीं थे तब, और घर में कोई वैसा वाला माहौल भी नहीं था। तो गुरुपा, अब आपने देखना है कि घर परिवार पे कोई आंच न आने पाए। जय गुरुजी। और संगत जी, मैंने गुरुपा से गुप्त अरदास भी लगाई थी कि मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ अपनी इस भूल के लिए। और सोनू भैया जी, मेरे को गुरुपा ने मैसेज किया था कि तेरी भूल की अर्जी सचखंड में कबूल हो चुकी है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो यही सत्संग था मेरा कि गुरुपा ने माफ भी किया और फिर से सत्संग सुनवा रहे हैं। लेकिन मैं गुरुपा की बेटी कॉन्फिडेंट ही इतनी हूँ कि गुरुपा ने ही देखना है, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। जय गुरुजी। सोनू भैया जी, अब मैं अपने हस्बैंड, भैया और तीनों बच्चों की तरफ से गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9637। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं दीपिका छतरपुर संजय कॉलोनी भाटी से पहली बार अपने गुरुजी का सत्संग साझा कर रही हूँ। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी, पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं फिर अचानक जीवन में इतने कष्ट आने लगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मन हमेशा उलझन में रहता था कि क्या करें और क्या न करें। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, सब कुछ अच्छा होता चला गया। एक दिन मेरी अपनी ननन से बात हुई। वह बोली, भाभी आप एक बार सोनू अंकल को अपना सत्संग भेजो, गुरुजी आपकी सारी बात सुनेंगे और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जब मैंने सोनू अंकल के साथ अपना सत्संग साझा किया, तब मैं बहुत उदास रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा, भाभी एक बार करके तो देखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मेरा मन उदास होता है तो मैं आपके दरबार में आकर रो लेती हूँ और मेरे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपसे बातें करके मुझे सुकून मिल जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मुझे आपसे कुछ कहना होता है तो मैं दान पात्र में एक चिट्ठी लिखकर डाल देती हूँ, जैसे पोस्ट ऑफिस में पत्र डालते हैं। मुझे लगता है कि वह चिट्ठी पोस्टमैन की तरह आपके पास पहुँच जाती है। फिर आप मेरी पुकार सुन लेते हो। जो भी मुझे चाहिए होता है वह पूरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा होता है कि आप सब ठीक कर दोगे, और सच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तब समझ आता है कि शायद आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है। जब मेरा मन बहुत उदास होता तो मुझे अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है, मेरा सहारा है। गुरुजी, मैं बस यही चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरी सुनी, वैसे ही सभी संगतों की सुनना। आपने मुझे मेरी औकात से भी बढ़कर दिया है। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरी औकात में ही रखना। गुरुजी, आप संगतों की जिंदगी में ऐसे आए हो जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, बस एक अरदास है, मुझे कभी इतना घमंड मत देना कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगूं। थोड़ा कम दे देना, लेकिन घमंड कभी मत देना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी संगत यूएसए में रहती हूँ। मैं अपना बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। 2 महीने पहले गुरुजी ने ये सत्संग ब्लेस किया था।
मेरे घर में 17 साल से हमारा कोई मेरे पति से बहुत 19-21 का चल रहा था। हम बात भी नहीं करते थे। मेरे पति बच्चों से भी बात नहीं करते थे। यह सब मेरे ससुराल की तरफ से है। जब से मेरी ननंद अमेरिका में आई है यह सब चल रहा है। मारन क्रिया सारे परिवार को खिलाया हुआ है। यह सब अपने मतलब के लिए मेरे पति यूज करते हैं, गाड़ी, पैसा, यह सब। ये जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी, गुरुजी ने कहा बेटी तुझे और तेरे पति को बाबा बालकनाथ जी की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। मैंने किसी से बात नहीं की और गुरुजी ने कहा कि तेरे पति का दिमाग ठीक कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि किसी संगत के लिए होगा। काफी देर के बाद मेरे पति ने मेरे बेटे को कहा कि न्यूयॉर्क में एक बाबा बालकनाथ का मंदिर है, हम उधर जाएंगे, तैयार हो जाएं। मेरे बेटे ने कहा पापा मम्मी, तो कहने लगे मम्मी को भी बोल दो। तो हमने टिकट करवा ली और 6 जून को हमारी फ्लाइट थी। और गुरुजी तो गुरुजी हैं। 7 तारीख को हमने दर्शन किए। जब हम फ्लाइट में थे उसको मैं अपने दूसरे भाग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल इसका मैं दूसरा भाग शेयर करूंगी। सारी संगत, सोनू भैया और फैमिली को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना अगला भाग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया जी, आप सबको जय गुरुजी। मेरा अगला भाग, जब हम जहाज में थे पहले तो प्लेन में बोला गया इधर बहुत तूफान है, प्लेन लैंड नहीं करेगा, यह सब तूफान खत्म होगा तभी लैंड करेगा। बट थोड़ी देर में अनाउंस हुआ कि दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करेगा। लैंड करने से पहले एक यात्री को सीजर हो गया। काफी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। मैंने जब उसको देखा तो मैं डर गई और मंत्र जाप शुरू किया और उसके बारे में प्रेयर करने लगी। मैं डर भी रही थी क्योंकि सारे उसके पास इकट्ठे थे। आधे घंटे के बाद उसको थोड़ा आराम मिला और 2 घंटे में वो पूरा ठीक हो गया। प्लेन ने लैंड किया और हम उधर 1 घंटा रहे। उसके बाद हम चल पड़े और न्यूयॉर्क हम 3 घंटे लेट पहुंचे। रात भर हम होटल में ठहरे थे। दूसरी सुबह हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर पहुंचे, मत्था टेका, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब हम वापस आए तो बेटा कहने लगा मम्मी पापा हमें सेंटर पार्क जाना है। हमने बोला चलते हैं। हम गए तो उधर क्या हुआ ये मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया हो सकता है इसमें बहुत गलतियां हो, आप ठीक कर लेना। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी माफ करना, गुरुजी सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी उषा सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आइए संगत जी समझते हैं गुरु जी महाराज के पावन वचनों का सार। पहला वचन, सब टेम्परेरी है। आंटी जी बताते हैं कि एक बार मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी और गुरुजी ने मुझे सिंगापुर में फोन किया और सिर्फ एक ही वाक्य कहा, सब टेम्परेरी है, और फोन रख दिया। यह संदेश हम सभी के लिए है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का यह वचन हमें याद दिलाता है कि संसार में सुख, दुख, चिंता, परेशानी, बीमारी, सफलता, असफलता सब अस्थायी हैं। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए कठिन समय में घबराने के बजाय विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है तो मन हल्का हो जाता है और प्रभु पर भरोसा बढ़ता है। दूसरा वचन, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अपने और अपने गुरु के बीच किसी को मत लाओ। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत परिवार जानते हैं, गुरु जी महाराज के इस वचन का अर्थ है गुरु जी के साथ अपना रिश्ता सीधा प्रेम और विश्वास का होना चाहिए। किसी व्यक्ति, अंधविश्वास या दिखावे के सहारे की आवश्यकता नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध हृदय का संबंध है। सच्ची श्रद्धा, सिमरन और प्रेम से गुरु जी से सीधा जुड़ाव स्थापित होता है। तीसरा वचन, तू रोज सैर किया कर, लेडीज के लिए जिम ठीक नहीं है। आंटी जी बताते हैं कि यह बात गुरुजी महाराज ने हमारी सबसे छोटी बेटी से कही थी। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन के पीछे केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि संतुलित जीवन का संदेश भी छुपा है। नियमित सैर शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। गुरुजी अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं और उनकी प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हैं। चौथा वचन, बड़े मंदिर का दर्शन करके आ, मेरी सारी शक्ति उधर है।
गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भाव यह है कि बड़ा मंदिर केवल एक भवन नहीं बल्कि गुरु जी की कृपा, प्रेम और आशीर्वाद का केंद्र है। वहां जाकर श्रद्धा और समर्पण के साथ दर्शन करने से मन को शांति, शक्ति और गुरु जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। वास्तव में शक्ति गुरु जी की है और बड़े मंदिर में संगत, सेवा और सिमरन के माध्यम से उस शक्ति का अनुभव अधिक सहजता से होता है। पांचवा वचन, तू जात पात से ऊपर उठ। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का यह वचन बहुत गहरा है। परमात्मा की दृष्टि में सभी एक समान हैं। जाति, ऊंच नीच, धर्म, अमीरी, गरीबी या बाहरी पहचान मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाएं हैं। गुरु जी चाहते हैं कि हम सबको प्रेम, सम्मान और समानता की दृष्टि से देखें। सच्ची आध्यात्मिकता तभी आती है जब मनुष्य भेदभाव से ऊपर उठकर हर प्राणी में उसी एक परमात्मा का प्रकाश देखे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।